चलिए जानते हैं कि कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को समन क्यों जारी किया। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को जब तक वॉच नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि अर्नब पर 2 करोड़ जुर्माना किसने लगाया है। अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है क्योंकि कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है। ये खबरें आपकी स्क्रीन पर है। वही अर्नब गोस्वामी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में टीआरपी की भूख के लिए चैनल पर जोर जोर से चिल्लाते हैं, मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। वही अब हालत यह हो गई है कि अर्नब गोस्वामी को ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में घसीटा है बल्कि कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को सम्मन जारी कर दिया है। किस मामले को लेकर? दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और मानहानि का केस। कांग्रेस पार्टी ने ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक पार्टी के मालिक हैं बल्कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ यहां पर एक मामला गया। चैनल के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का मानहानि का यह मुकदमा हुआ और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी को सुनवाई के दौरान कोई राहत नहीं दी और अब सम्मन जारी कर दिए हैं। आखिर यह कौन सा मामला था जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आ गई और एक बहुत बड़ी मुसीबत में अर्नब गोस्वामी झूठी खबर चलाने के चक्कर में फंस गए। 2025 में याद होगा आपको, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब यह जानकारी निकल कर आई थी जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। वो ड्रोन्स तुर्की के थे, यानी कि टर्की में वो बने हुए थे और तब पहली बार भारत को यह एहसास हुआ कि टर्की जो कि भारत का कोई ऐसा दुश्मन देश नहीं है लेकिन उसने भी भारत के खिलाफ इनडायरेक्ट वे में जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने हथियार दिए, ड्रोन्स दिए और तब टर्की के खिलाफ एक एंटी सेंटिमेंट्स पैदा हुए, सवाल खड़े हुए और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर एक खबर चलाई। उसी दौरान खबर क्या थी? प्रोपोगेंडा टाइप का था जो चलाता है वो। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है तुर्की में और यह दावा किया अर्नब गोस्वामी ने और अर्नब गोस्वामी ने जब खबर चलाई बल्कि इसको लेकर खूब एजेंडा चलाया और कहा कि देश भारत के खिलाफ एक तरह पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो देश टर्की। आखिरकार उस देश में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर क्या कर रहा है, पूछता है भारत, इस टाइप का चलाया। लेकिन आपको पता है क्या था? वो बिल्डिंग जो चैनल पर, अपने चैनल पर अर्नब गोस्वामी दिखा रहा था, वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर ही नहीं था। वो बिल्डिंग दरअसल थी ही नहीं कांग्रेस पार्टी की, वो एक नगर निगम का कन्वेंशन सेंटर था। इस्तांबुल नगर निगम बिल्डिंग थी वो। मतलब आप उसे यूं समझिए कि सरकारी बिल्डिंग है और अर्नब गोस्वामी ने उसकी फोटो दिखा दी, कहा कि देखो ये है कांग्रेस का असली चेहरा और जनता को जो होता है एजेंडा टाइप का वो चलाया। और कांग्रेस पार्टी का दफ्तर एक ऐसे मुल्क में क्या कर रहा है जो भारत के खिलाफ है, उस पर सवाल खड़े किए थे इन्हीं अर्नब गोस्वामी ने कि भाई ये क्या है, क्यों है दफ्तर। और दरअसल फैक्ट चेक किया या नहीं किया, खबर चला दी। कोई दफ्तर है या नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तो रिपब्लिकन टीवी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। आप जानते हैं कैसे पल्ला झाड़ा? कहा कि नहीं ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो एडिटोरियल मिस्टेक हो गई, बस बात खत्म करिए। मगर कांग्रेस पार्टी ने अर्नब गोस्वामी को इस मामले को लेकर कोर्ट में घसीट दिया और 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। अब ये एडिटोरियल गलती क्या होती है मैं आपको टेक्निकली भी समझाऊंगा। अब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अब सम्मन जारी किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकील एडवोकेट मोहम्मद अली खान कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं ये कहूंगा कि कंटेंट जो है ना वो अभी तक मौजूद है और कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है। और अभी भी जब अर्नब गोस्वामी उनके चैनल में ये मान लिया कि हाँ ये खबर झूठी चलाई थी हमने, उसके बावजूद लोग इस पर बात कर रहे हैं। भाई खबर आपने चला दी, अब सबको तो मालूम नहीं कि आपने गलत खबर चलाई है, अब उस पर चर्चा हो रही है। अब 19 तारीख को इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। मतलब आप कह सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी, उनके चैनल को कोई खास राहत नहीं मिली। पिछले साल मई में यह सब कुछ हुआ। अब अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी कांग्रेस पार्टी ने तब उस वक्त, और बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। फेक नैरेटिव, झूठी खबर दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसे सीधे तौर पर एक गलत कदम माना था।
और अब इस पूरे मामले को लेकर चैनल कह रहा है कि भाई एडिटोरियल गलती थी, बाय मिस्टेक, खत्म करिए। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई, ना सिर्फ माफी मांगी गई अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से, बल्कि यह भी कहा गया कि गलती डिजिटल डेस्क का एरर था। अब डिजिटल डेस्क में एरर कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। एक टेक्निकल एरर जिसका जिक्र किया जा रहा है ना, अर्नब गोस्वामी अपने आप को बहुत बड़े तथाकथित पत्रकार समझते हैं, चैनल चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि यह स्थिति चैनल की मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी न्यूज चैनल में गुजारे हैं, लगभग 18 से 20 साल। तमाम चैनल्स में मैं आउटपुट हेड की जिम्मेदारी संभाल चुका हूं और मैं जानता हूं यह चैनल की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। जब कोई खबर आती है, कोई रिपोर्टर खबर भेजता है, तो ऐसा नहीं है कि खबर रिपोर्टर ने भेजी और खबर चल गई, नहीं। पहले वो इनपुट डेस्क होता है, उसके पास खबर जाती है और फिर इनपुट डेस्क पर बैठे हुए चेक करते हैं कि खबर सही है नहीं। रिपोर्टर से पूछते हैं आपकी आधार क्या है, आपने ये खबर भेजी है, आधिकारिक बयान भेजिए इस खबर का। सवाल होते हैं रिपोर्टर से भी, आपकी खबर की पुष्टि होगी, फिर खबर चलेगी और वो फिर खबर जाती है आउटपुट के पास और आउटपुट उस खबर को चेक करता है कि ये खबर चलने लायक है या नहीं है, इस खबर में कोई खामी है या नहीं है। और अगर खामी है तो वो संपादक, चैनल हेड या आउटपुट हेड तक वो खबर पहुंचती है, एडिटर इन चीफ डिस्कस करते हैं। और खास तौर पर जो आप डिबेट देखते हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, वो चर्चा जो चल रही होती है, रात की महफिल सचती है, वो डिबेट चलती है, वो ऐसे नहीं चलती है, बाकायदा उस पर भी चर्चा होती है। मगर अर्नब गोस्वामी कहते हैं टेक्निकल एरर। किसी की बिल्डिंग उठाकर दिखा दो बिना चेक किए, या किसी ने भेज दिया तो चला दिया। और 100 साल पुरानी पार्टी को लेकर दावा कर दिया कि तुर्की में दफ्तर है, एजेंडा इसे कहते हैं। बीजेपी का दफ्तर या कांग्रेस पार्टी का दफ्तर देश में ही होगा ना, दूसरे देश में थोड़ी ना वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ये वहां थोड़ी ना दफ्तर होंगे। और हैरानी की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किस तरह से पूरे देश में तमाशा कर रहा था, ये सब ने देखा। और अब अर्नब गोस्वामी का चैनल ये कहता है कि ये टेक्निकल एरर था। ये क्लिप तो हमने डिबेट में इस्तेमाल ही नहीं की। जो पूछता है कुछ नहीं पूछता दोस्तों। वो 15 मई 2025 को ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया, चैनल तो ये कह रहा है डिजिटल टीम की गलती थी, सब कुछ हुआ, बात खत्म करिए ना। हमने माफी मांग तो ली, माफी मांग ली, बात खत्म करिए। लेकिन यह बात क्या देश तक पहुंची दोस्तों? नहीं ना। अभी एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, टी शर्ट उतार के, देखा आपने, जिसको लेकर मोदी जी कितना नाराज हुए। इस कदर नाराज हुए कि अपनी भाषा का संयम वैसे तो उनमें है नहीं, लेकिन फिर भी मंच से ही जो मन में आया वो बोल दिया। कोर्ट ने जमानत देते हुए, कोर्ट ने जानते क्या कहा? जज साहब ने कहा कि जो बातें बोली हैं वो पहुंची नहीं है लोगों तक। मैं इसलिए कह रहा हूं, जज साहब ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन्होंने कोई एंटी नेशनल काम किया हो। जो धाराएं उन पर लगाई गई थी उन सबको जमानत मिल गई, यानी जो विरोध कर रहे थे उन सबको जमानत मिल गई। लेकिन यह खबर कितने न्यूज चैनल्स ने दिखाई, कितनों ने डिबेट की इस पर, जरा सोचिए जरा। और अब यहां जनाब जो है एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और इस तरह की खबरें राहुल गांधी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ एजेंडे के रूप में चलती हैं, बिना क्रॉस चेक हुए, बिना फैक्ट चेक हुए। और उसी का एक उदाहरण ये खबर भी थी। खैर दोस्तों, अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है, अर्नब गोस्वामी को सम्मन जारी कर दिया, 19 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन फिर मेरी एक सलाह है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों से बच के रहिए।